जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आप लोग आए दिन राजनीतिक दल के बारे में बातचीत करते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि फलाने राजनीतिक दल ये करने वाला है, फलाने राजनीतिक दल ये करने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोग समझेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्लियर। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दल क्या होता है, सवाल ये है। तो लोगों का एक संगठित समूह जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से काम करता है और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, इस तरह के लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। समझिएगा, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने एवं राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो सबसे पहले बात यहां पे आता है कि संगठित समूह का मतलब क्या होता है। ये तो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, लेकिन संगठित समूह का मतलब क्या है, समझिएगा। दो तरह के समूह होते हैं, एक होता है संगठित समूह और दूसरा होता है असंगठित समूह। संगठित समूह हम लोग वैसे समूह को कहते हैं जो पहले से प्लान करके कि उसके अंदर ये नीतियां होंगी, कार्यक्रम, इसका नेतृत्व ये करेगा, इस समूह को इस तरीके से चलाया जाएगा, मतलब सारी चीजें पहले से तय करने के बाद जब समूह का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं संगठित समूह। क्लियर, एक बार फिर से समझिएगा, संगठित समूह क्या होता है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग पहले से तय करते हैं कि एक समूह का निर्माण करना है, उसके अंदर किस तरह की नीतियां होंगी, कैसे वो समूह चलेगा, किस तरह का उसमें नेतृत्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब निर्माण किया जाता है समूह को, तो उसे हम लोग संगठित समूह कहते हैं। और राजनीतिक दल भी एक कैसा समूह है, संगठित समूह है। क्लियर। अब असंगठित समूह क्या होता है ये समझिए। जब बहुत सारे लोग अपने हितों के लिए आवाज उठाने के लिए एकजुट होते हैं, तब जो समूह का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगठित समूह। ये समूह पहले से प्लानिंग करके नहीं बनाया जाता है, इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता है, ठीक है। जैसे तैसे सब क्या करते हैं, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, सब आवाज उठाने के लिए जब एकजुट हो जाते हैं, तो इस तरह से एक समूह बन जाता है लोगों का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगठित समूह। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो राजनीतिक दल कैसा समूह होता है, संगठित समूह होता है। दबाव समूह कैसा समूह होता है, संगठित समूह होता है। समझ में आ रहा बात। तो समूह कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के, एक तो संगठित समूह और दूसरा असंगठित समूह। क्लियर, समझ में आ रहा बात। और राजनीतिक दल का गठन कैसे किया जाता है, पहले से सारी बातें तैयार करके कि उसमें नीतियां कैसे होंगी, कार्यक्रम कैसे होंगे, और इस तरीके से राजनीतिक दल का निर्माण होता है। इसलिए राजनीतिक दल क्या है, एक संगठित समूह है। क्लियर। अब देखिए, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने एवं राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। समझिएगा, तो राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करेगा। मतलब कि राजनीतिक दल जितने काम करेंगे वो सारा काम किस उद्देश्य से होगा, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उस उद्देश्य से होगा। राजनीतिक सत्ता हासिल करना मतलब चुनाव जीतना, चुनाव जीतेगा तो राजनीतिक दल सरकार के अंदर आएगा, और सरकार के अंदर आएगा तो शासन संबंधी निर्णय ले पाएगा, ठीक है। मतलब कि उसके पास राजनीतिक सत्ता आ गया। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से काम करते हैं और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। एक बार डेफिनेशन को पूरा समझिएगा। लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने एवं राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक दल की शुरुआत कहां से हुई। तो पूरे विश्व में सर्वप्रथम दलीय व्यवस्था की, मतलब दल वाला सिस्टम की, दल वाला व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी। समझिएगा, तो पूरे विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन से दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई 1688 में, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या था कि गौरवपूर्ण क्रांति चल रहा था, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां पे दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई 1688 ईस्वी में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां से हुई, ब्रिटेन से हुई और 1688 में हुई। क्लियर।
अब बात करते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, देखिए भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, तो भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में हमारे देश में सबसे पहला बार राजनीतिक दल का गठन किया गया, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में हम लोग कांग्रेस भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। क्लियर। अब हम लोग टॉपिक समझेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक दलों के कार्य के बारे में। ठीक है, कि राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य होता है। आप लोग ये जान गए हैं कि राजनीतिक दल किस उद्देश्य से काम करता है? चुनाव लड़ने एवं चुनाव को जीतने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है राजनीतिक दल का कार्यक्रम एवं नीतियां को तैयार करना। ठीक है, देखिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दलों के कार्य से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला है नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने एवं चुनाव को जीतने के उद्देश्य से काम करता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? जनता का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, और जनता का वे समर्थन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब उनके पास कुछ नीतियां होंगी, उनके पास कुछ कार्यक्रम होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो वो कौन कौन से कार्य करेंगे, इसके लिए एक पूरी सूची बनाई जाती है, जिसको हम लोग कार्यक्रम कह रहे हैं राजनीतिक दल का। क्लियर। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं और जनता को टेलीविजन के माध्यम से, रैली के माध्यम से इत्यादि के द्वारा क्या करते हैं? जनता को अपने कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, और जनता का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जनता भी उन्हीं लोगों को चुनाव में वोट देती है जिनके नीतियों से वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यानी कि जिनकी नीतियां देश को मजबूत करने वाली होती है। समझ में आ रहा बात? राजनीतिक दल का सबसे पहला कार्य क्या हो गया? नीतियां एवं कार्यक्रम को तैयार करना। ठीक है, तो दूसरा कार्य है चुनावों का संचालन करना। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक दल है वो चुनाव का संचालन भी करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। तो चुनाव में हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से एक एक उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। ठीक है, और इन उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है मतदान के जरिए, जनता मतदान करती है। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो राजनीतिक दल होते हैं अपने उम्मीदवार को तो खड़ा कर दिए, और साथ ही साथ चुनाव के अंदर, मतलब चुनाव से पहले जो भी कार्य होता है उसमें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखती है, जनता को बताती है और उनका समर्थन प्राप्त करती है। क्लियर। ठीक है, और इस तरह से वे चुनाव का संपन्न करवाते हैं। तीसरा कार्य है शासन का संचालन करना। ठीक है, तो चुनाव होने के बाद जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाते हैं वो सरकार का गठन करते हैं और शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, जिन राजनीतिक दलों को चुनाव में जीत प्राप्त नहीं होती है वे विपक्षी दल का गठन करते हैं। ठीक है, और सरकार के नीतियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है, और इस तरीके से राजनीतिक दल क्या करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, चौथा देखिए जनमत का निर्माण। तो ये राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनमत का निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। कैसे करते हैं आइए इसके समझते हैं। क्लियर। तो देखिए देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, इन टॉपिक को राजनीतिक दल उठाते हैं और आपस में बहस करते हैं, जनता को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और जनता क्या करती है? किसी मुद्दे को लेकर के कुछ जनता इसके पक्ष में खड़ी होती है, कुछ इसके विपक्ष में खड़ी होती है, और इस तरह से किसी भी मुद्दे को लेकर के जनता के मत का निर्माण करती है कि वो समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के या फिर विरोध कर रहे हैं। और ये किसके वजह से जनमत निर्माण हो पाया? राजनीतिक दल के वजह से ये जनमत का निर्माण हो पाया। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब देखिए पांचवा है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। ठीक है, मध्यस्थ का मतलब था बीच का काम करना। ठीक है, जैसे समझिएगा राजनीतिक दल जो होते हैं वो सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि सरकार की नीतियों को जनता को बताते हैं कौन? राजनीतिक दल, और जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष पेश करते हैं कौन? राजनीतिक दल। ठीक है, यानी कि जनता के समस्या को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है राजनीतिक दल के द्वारा, और सरकार की नीतियों को जनता के सामने पेश किया जा रहा है राजनीतिक दल के द्वारा। तो आप
आपको नहीं लग रहा है कि सरकार और जनता के बीच राजनीतिक दल एक मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, एक कड़ी का काम कर रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। समझ में आ रहा बात? छठा है राजनीतिक प्रशिक्षण देना। ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक प्रशिक्षण भी देते हैं लोगों को। कहने का मतलब है कि चुनाव के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों की आलोचना कैसे करना इसके बारे में बताते हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन कैसे करना इस सब चीजों को जनता को बताते हैं। क्लियर? चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है इन सभी के बारे में जनता को बताते हैं। कौन? राजनीतिक दल। ठीक है, तो इस तरह से वे क्या करते हैं? जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। समझ में आ रहा बात? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दलीय कार्य। ये जो राजनीतिक दल होते हैं दल से संबंधित बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि दल के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के बीच में इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, लोगों को अपने समर्थन में जुटाना। ठीक है, तो ये सारे कार्य किसका होता है? राजनीतिक दलों का होता है। ठीक है, इसके अलावा गैर राजनीतिक कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहां पे लोगों की मदद करना, राहत संबंधी कार्य करते हैं। कौन? राजनीतिक दल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा राजनीतिक दल के बारे में। क्लियर? राजनीतिक दल क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। क्लियर?